अब तक आपने देखा धर्मपुर गांव में सरपंच समुद्र प्रताप सिंह का एक छत्र राज चला करता है, लेकिन पंचायत के बाहर मिली एक सूचना से उसे अपना ताज हिलता नजर आता है। समस्या से निपटने के लिए सूबेदार पंडित को आनन फानन में अपने बेटे अभिमन्यु की शादी के लिए लड़की ढूंढने की बात कहता है थारी नजर में कोई ऐसी लड़की? जवाब में पंडित गरीब घर की लड़की केसर के यहाँ रिश्ते की बात लेकर पहुंचता है। केसर के परिवार में सभी इस रिश्ते से काफी खुश हैं। वहीं शादी की खबर से नाराज अभिमन्यु अपने पिता के पास बात करने जाता है, लेकिन सूबेदार उसे टाल देता है। उधर बलदेव पहली मुलाकात में ही केसर को पसंद करने लगता है। अब आगे संभाल लेंगे आप। बाबूजी, मुझे ये शादी नहीं करनी। ये काई हो गया इन छोरा ने? पहले तो इस तरह की बातें नहीं करता था। मन्यू, अभिमन्यु, मन्यू बेटा, मन्यू। मैंने पहले ही कही थी, बहू लाई जो तो बड़े घर की ही लाई जो। हमारे तो सिर्फ बात ही चल रही है छोटे घर की बहू की। जी में ही छोरे के तेवर देख लियो। अगर वही घर में आएगी तो समझ लियो छोरो भी हाथ से निकल जावेगो। एक तो हाथ से निकल गए और दूसरो शुरुआत कर रही है। मैं हमारी बताई दे रही हूँ, बचे मत कहियो कि मैं पहले नहीं बोली। सूबेदार साहब, मैं क्या कहूं मोहनलाल जी को? पंडित जी, मैंने कहा था ना कि धर्मपुर में आजकल हवा सही दिशा में नहीं चल रही है। हाँ जजमान, वो मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो ठीक है जजमान, मैं अभी चलता हूं। राम राम। फिलहाल तो इस हवेली में भी हवा सही दिशा में कोने चल रही है, पर माने हवाओं का रुख मोड़ना होगा और हवाओं को भी मारे मुताबिक दिशा में ही बहना होगा। और अभिमन्यु, उसको हर हाल में ई ब्याह के लिए हाँ करना ही होगा। पंडित जी ने कह तो दिया था ना आने के लिए। हाँ हाँ, बस आते ही होंगे। केसर की माँ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारी बेटी इतने अच्छे घर में भी आई जाएगी। तो अपनी केसर भी किससे कम है, लाखों में एक है। केसर दीदी, माँ पिताजी से पूछो ना कि तुम्हारी शादी कब कर रहे हैं। ओ शैतान। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। माँ तो बताओ फिर, कब बिठाएं डोली में और कब बजवाएं शहनाई? जल्द से जल्द कर दो, हो सके तो आज से ही तैयारियां शुरू कर दो। केसर दीदी, माँ को कह दो कि आज ही ना कर दे शादी, क्योंकि मैंने अभी तक स्कूल का काम पूरा नहीं किया है। तू सुधरेगी नहीं ना? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। अरे माँ, क्यों रूठती है मेरी बच्ची? मैं आज ही पंडित जी से साफ साफ बात करूंगी कि
केसर के साथ साथ तारा के लिए भी एक लड़का ढूंढ ले। हाँ, और ये बात तो पंडित जी से मैं भी करने वाली हूँ। लगता है पंडित जी आ गए। पंडित जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हम सब आप ही की बात कर रहे थे और आप हाजिर। आइए आइए आइए। बेटा केसर, जा जरा चाय बना के ला, पंडित जी आए हैं। हाँ पिताजी। आइए पंडित जी। बैठिए बैठिए पंडित जी। मैं और कस्तूरी तो कल से ही आपको दुआएं दिए जा रहे हैं कि आपकी वजह से ही हमारी बेटी इतने बड़े घर में ब्याही जाएगी। अच्छा पंडित जी, मुहूर्त कब का निकलवाया आपने? पंडित जी, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक ही था जजमान, और सूबेदार जी तो इस रिश्ते के लिए राजी भी थे। लेकिन लेकिन क्या पंडित जी? लेकिन लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। पंडित जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं पंडित जी आप? क्या करें मोहनलाल जी, आजकल के बच्चे हैं। अब पुराने जमाने की तरह तो बातें रही नहीं कि जिससे कहा उसी से शादी के लिए तैयार हो जाते। बस कर दिया शादी से इनकार। मोहनलाल जी, किसी ने ठीक ही कहा है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मोहनलाल जी, मैं केसर के लिए बहुत जल्द से जल्द एक और अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा। हाँ, अभी मैं चलता हूं। पंडित जी, चाय तो पीते जाइए। नहीं, आज रहने दीजिए। जिस दिन केसर के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा, उस दिन चाय के साथ साथ भोजन भी करूंगा। हाँ, कभी धूमिल पानी, कभी है सुहानी। कभी धूमिल पानी, कभी है सुहानी। माँ, ऐसी उलझी पिताजी, डोरी मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जैसे है जिंदगानी। केसर केसर कैसी है तेरी कहानी। केसर आप पंडित जी से मना करवा दीजिएगा। मुझे अभी आप लोगों के साथ ही रहना है। मैं पंडित जी से बोल सारे रिश्ते की बात भिजवाऊं हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक केसर के लिए अच्छा रिश्ता लेकर नहीं आऊंगा, तब तक आपके घर का अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। पंडित जी, ये तो आपका बड़प्पन है।